अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ त्योहारों के साथ आवाम की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। पिछले कुछ अरसे से जुलूस त्योहारों के वक्त हालात अचानक बिगड़ते हुए देखा गया। हाल ही में पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के बाद भी कुछ शहरों में इस तरह का तनाव देखने को मिला। खैर, बेलगाम शहर में रमजान का मुकद्दस महीना बड़े ही खुशगवार माहौल में मनाया जा रहा है, पर हमने जैसे कल भी कहा था कि इस बार रमजान का जुमा और होली साथ में आ रहे हैं, जिसे लेकर एक तरह का तनाव सिर्फ बेलगाम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और उसके कई वजूहत है जो सभी आप जानते हैं। पहले भारत के किसी भी रियासत की वारदात का असर बेलगाम शहर पर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बदलता सियासी मंजरनामा, बदलती तस्वीर, बदलता सियासी चेहरा, हर मामले को मुल्क के कोने कोने तक असरात पहुंचते हुए देखने को मिलता है। हर मामले में धर्म मजहब को घसीटते हुए जो तस्वीर बनाई जाती है, उसे लेकर मुल्क भर में एक तरह का डर खौफ का माहौल एक बड़े तबके को लगते हुए नजर आता है। अब कुछ लोगों का सियासी मुफाद तो रहता ही है, पर पूरे शहर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लिहाजा कल रात में जो बेलगाम शहर में एक वारदात पेश आई खड़े बाजार में, उसे फिर शहर के माहौल में एक तरह का तनाव देखा गया। दरबार गली खड़े बाजार की रौनक को देर रात तक देखने दूर दराज से लोग बेलगाम शहर आते हैं, पर जैसा हमने पहले भी कहा है कि शहर का अमन सुकून कुछ लोगों को हजम नहीं होता। पिछले रमजान में भी या उससे पहले भी 2-3 रमजान में कई बार कांच की बोतलों को उसी जगह पर फेंका गया जो कल एयरगन से फायरिंग की गई थी। माहौल को आलूदा करने की कोशिश इस तरह की बारहा होती रहती है। खैर, चंडगढ़, कोल्हापुर, अजरा, कोंकण से भी लोग यहाँ आते हैं। गोवा से भी कई मुस्लिम फैमिली रमजान में बेलगाम शहर आए जाया करते हैं। कल चंडगढ़ से इसी तरह कुछ लोग बेलगाम रमजान की खरीद फरोख्त के बाद जा रहे थे, तो ऑलमेन के सामने की इमारत से कुछ फिरका पर जहनियत के अफरादों ने एयरगन से होंडा सिटी कार नंबर 01 MP 7082 पर एयरगन से फायरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया। इसके निशानात रूफटॉप और रेयर विंडशील्ड पर असर देखने को मिला। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब कार पर एयरगन से फायरिंग की खबर दरबार गली खड़े बाजार में पहुंची तो बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए। बढ़ती भीड़ के बाद यहां तनाव का माहौल देखने को मिला। थोड़ी देर बाद मार्केट के सब इंस्पेक्टर हुसैन करूर भी वहां दाखिल हुए। लिहाजा अवाम ने मुजरिमों को पकड़ने का मुतालबा किया। वाज़ा रहे कि रमजान के महीने में अक्सर मुस्लिम नौजवान जागते ही रहते हैं और खड़े बाजार, दरबार गली, खंजर गली और शहर के दरमियानी इलाकों में सुबह तक चहल पहल देखी जाती रहती है। लिहाजा इस वारदात के बाद पुलिस बंदोबस्त को बढ़ाया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक 2 अफरादों को हिरासत में लिया गया और तफ्तीश जारी होने की बात कही जा रही है। शनिवार खुट का यह इलाका खासकर ऑलमेन से लेकर शनिवार खुट तक हमेशा कुछ न कुछ शरारती अनासिर हरकतों को अंजाम देने की बात यहाँ के लोग बारहा करते रहते हैं। अब जब एयरगन से फायरिंग की गई है, पर पुलिस तफ्तीश एयरगन से फायरिंग या फिर गलोल से साइकिल बॉल बेरिंग से हमला किया गया, जो भी हो, लेकिन हमला तो हुआ है। अब इसकी तफ्तीश जारी है की बात सीपीए मार्केट ने इत्तेहाद न्यूज को बताया। लिहाजा इस वारदात को हल्के में इस वक्त बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इतनी भीड़ भाड़ की जगह पर आखिर एयरगन या फिर किसी भी चीज से इस तरह का हमला करने की जुर्रत आखिर जिसने भी की हो, किस बुनियाद पर की है? जैसे होली को लेकर तनाव का माहौल कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहीं इसकी ये कड़ी तो नहीं है? आखिर किन संगठनों से इन फिरका परस्त ज़हनियत के अफरादों का राब्ता है, इसकी भी तफ्तीश जरूरी है। यकीनन अचानक या अनजाने में तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, ये तो इतना तो जरूर है। लिहाजा बहुत गहराई से इसकी तफ्तीश और तहकीक जरूरी है। बेलगाम शहर में फिरका परस्तों का बढ़ता दायरा शहर के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। यकीनन हुकूमत कांग्रेस की है, जिसे एक सेक्युलर हुकूमत भी कहा जाता है। लिहाजा रियासत में होली और जुमा के मौके पर अमन को बरकरार रखना है तो इन शरपसंद अनासिरों को हिरासत में लेना होगा। इनके घरों पर छापे मारकर दिगर और कितने हथियार हैं, क्या वाकई एयरगन ही है या असली बंदूकें भी इन्होंने रखी हुई है? क्योंकि आजकल हम कई खबरें देखते रहते हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स भी फिरका परस्तों की जानिब से चलाए जा रहे हैं। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हर मामले में धर्म, जात पात के जरिए से जहर घोलने की कोशिश जारी है। बेलगाम शहर में जहां भी इस तरह के शरपसंद अनासिर हैं, इनकी तलाशी लेकर शहर के अमन को बरकरार रखे। फिर कोई भी किसी भी धर्म का हो। रमजान का पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है, अभी 2 अशरे हैं और रमजान के साथ होली भी इत्मीनान से गुजरे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। मुस्लिम इलाकों से गुजरने वाले हर जुलूस पर पाबंदी लगा दी जाए। यूपी संभल के सीओ अनुज कुमार चौधरी ने जुमा को लेकर जो बयान दिया है, उसकी मजम्मत पूरे मुल्क में की जा रही है। और साथ में यह सोचने पर भी हर शहरी और खास तौर से मुसलमान मजबूर हो जाता है कि क्या अब वर्दी में भी इस तरह के मजहबी गुंडे छिपे हुए हैं?
क्या मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के जरिए अनुज चौधरी जैसे घटिया ज़हनियत के अफसर भाजपा का टिकट तो हासिल नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल यही एक आसान रास्ता है जो टिकट हासिल करने का, फिर लीडर बन जाओ। लिहाजा मुल्क की बदलती तस्वीर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। बेलगाम शहर में इंतजामिया तो चाकू चौबंद है और आज बाजार को जल्द बंद करने की हिदायत भी दी गई है। पीस मीटिंग, पीस कमेटियां को भी अंजाम दिया जा चुका है। कई सारे मशवरे दोनों मजहब के लोगों को बुलाकर भी किए जा चुके हैं। बहरहाल एहतियात जरूरी है। शरपसंद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते जब उन्हें किसी तरह का मौका ही न दिया जाए। लिहाजा बेलगाम खड़े बाजार में एयरगन फायरिंग मामले के बाद फिरका परस्तों का कोई मंशा तो रमजान में नहीं है, ऐसा खदशा या शक आवाम की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपने खदमात अंजाम दे रही है, इसकी तफ्तीश भी जारी है। इंतजार है कि आखिर इसके पीछे किन साजिशों को अंजाम देना चाहते थे ये लोग। इसकी तस्वीर जल्द सामने आए, इसका इंतजार रहेगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज खड़े बाजार मेन रोड पे जो है साइकिल की दुकान के पास बाहर के आए हुए मेहमान गाड़ी लगाकर आए थे, 4 व्हीलर। वो गाड़ी के ऊपर जो है गोली से फायरिंग की गई है, एयर गन से। तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग यहाँ पे रुके हैं। पुलिस लोगों का भरोसा ये है कि वो कल शाम में 6 बजे अरेस्ट करके ला के हम उनके ऊपर FIR करेंगे बोल के उम्मीद दिए हैं। हमने तो पुलिस से ये मांग की है कि उनके ऊपर UAP लगे। जब तक अगर UAP नहीं लगेगा हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। कल अगर कल 5 के बाद अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो 6 बजे हमारा पूरा खड़े बाजार बंद का प्रोटेस्ट रहेगा। पुलिस जब तक कार्रवाई नहीं करेगी प्रोटेस्ट नहीं उठाएंगे। यह हमारा पुलिस को भी चैलेंज है। वो अपना काम कर रही है लेकिन अच्छी तरह काम करे, ये हम चाहते हैं।